जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका रिजल्ट आ चुका है और आयोग की वेबसाइट पर जो नोटिस है उसके अनुसार 25 सितंबर से इंटरव्यू स्टार्ट होने थे, किंतु आयोग की तरफ से उसके बाद मौन धारण कर लिया गया है। न स्थगन की कोई सूचना दी गई है और न इंटरव्यू होंगे उसके लिए कोई इंटरव्यू लेटर जारी किए गए हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। इसको लेकर हमने 2 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट ये है कि रिजल्ट के बाद इंटरव्यू में जितना लेट होगा उतने ही कैंडिडेट हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज, रिजल्ट के बाद इंटरव्यू में देरी भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है। अगर इंटरव्यू नहीं लेने थे तो रिजल्ट भी नहीं देना चाहिए था। और इंटरव्यू टालने का क्या उद्देश्य है? कोई टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तरह परीक्षा केंद्र तो खोजने नहीं पड़ रहे हैं कि परीक्षा सेंटर नहीं मिल रहा है, एग्जाम सेंटर नहीं मिल रहा है तो डेट आगे बढ़ा दी। सारे सेंटर आयोग की बिल्डिंग में होने हैं इंटरव्यू, तो इंटरव्यू लेने में क्या आपत्ति है? कुछ लोग पूरा वीडियो देखे बिना कमेंट कर देते हैं। हम इस बात के विरोधी नहीं है कि रिवाइज्ड की आंसर न दिया जाए। हमारा ये कहना है कि आयोग की एक गोपनीयता होती है। अगर रिवाइज्ड की आंसर अभी आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि उसका कितना एक्चुअल मार्क्स है, और रिवाइज्ड की आंसर तो फाइनल रिजल्ट के बाद आएगा ही। तो ऐसा तो नहीं है कि गलत उत्तरों पर चयन हो जाएगा। फिर भी हमारा ये कहना है कि आयोग को रिवाइज्ड की आंसर देना चाहिए। जो कैंडिडेट कोर्ट गए हैं उनको संतुष्ट करना चाहिए। हमने भी स्वयं 7 प्रश्नों पर आपत्ति भेजी है आयोग को, और हम दावे से कह सकते हैं कि जितनी अच्छी आपत्ति हमने भेजी है किसी भी छात्र ने नहीं भेजी होगी। हमने पूरी एक थीसिस बनाई है, प्रामाणिक पुस्तकों से साक्ष्य लगाए हैं, और हमें नहीं पता कि आयोग ने हमारी आपत्ति में जो 7 क्वेश्चन हमने बताए हैं उनमें कितने प्रश्नों को ठीक किया है। तो हम इस बात के विरोधी नहीं है कि रिवाइज्ड की आंसर नहीं आना चाहिए। हम विरोधी इस बात के हैं कि जो जड़ता की स्थिति बन गई है ये भंग होनी चाहिए। जड़ता कैसी है कि आयोग ने कहा था 25 से इंटरव्यू लेंगे, 25 से इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं और ना आयोग कोई नोटिस जारी कर रहा है। दूसरी तरफ जिनका चयन हो गया इंटरव्यू के लिए वो कहीं पेड़ की ओट में जाके छिप गए हैं। किसी फेसबुक ग्रुप में कोई नहीं बता रहा है कि उसका चयन हो गया, उसे इंटरव्यू देना है, और जिनका चयन नहीं हुआ है वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं। तो आप छुपे रहो। तो जो लोग कैंडिडेट हाई कोर्ट गए हैं, आयोग को अपने वकील के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करना चाहिए या उनको रिवाइज्ड की आंसर दे देना चाहिए। हमारा ये कहना है, हमारी बात को समझिए, हमारा ये कहना है कि जड़ता की स्थिति किसी के लिए ठीक नहीं है। जिन विषयों में आपत्ति नहीं है की आंसर पर, उनके इंटरव्यू स्टार्ट कर देने चाहिए। कम से कम एक गतिशीलता तो आएगी, और जिन पर विवाद है उनके इंटरव्यू बाद में करा लिए जाएं। सारा सिस्टम ब्लॉक करके बैठ जाना ये कितना ठीक है? ये किसी के लिए ठीक नहीं है। अब सभी विषयों में तो आपत्ति नहीं है रिवाइज्ड की आंसर को लेके, तो जिन विषयों में आपत्ति नहीं है उनके इंटरव्यू स्टार्ट कर दीजिए, और जिनमें आपत्ति है वहां अभ्यर्थियों को संतुष्ट करिए, रिवाइज्ड की आंसर दिखाइए, उसके बाद उनके इंटरव्यू करा लीजिए। ये कौन सा तरीका है कि न बता रहे हैं इंटरव्यू कब से होगा, न कोई नोटिस जारी कर रहे हैं। अब 2 संभ्रांत व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र लेटेस्ट होने चाहिए। सभी ने बनवा लिए होंगे जो छुपे बैठे हैं। अगर इंटरव्यू 1 महीना टल गया तो उनके पुराने हो गए, बेकार हो गए, उनको फिर से जाके बनवाना पड़ेगा। वो लोग भी कहेंगे कि कैसा आयोग है कि अपनी कही बात को ही पूरा नहीं कर रहा है। तो हमने ये ट्वीट किया है कि साक्षात्कार में जितना विलंब होगा उतने ही अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचेंगे। और जिन विषयों की उत्तर कुंजी पर विवाद है, हमने देखिए स्पष्ट लिखा है कि जिन विषयों की उत्तर कुंजी पर विवाद है उन्हें छोड़कर अन्य विषयों के साक्षात्कार करा लीजिए। अब 25 सितंबर से साक्षात्कार होंगे, 10 दिन पूर्व साक्षात्कार प्रपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आज 22 हो गई, आयोग की तरफ से कोई सूचना ही नहीं है। क्या साक्षात्कार हेतु भी केंद्र बनाए जाने हैं जो टीजीटी पीजीटी की तरह साक्षात्कार तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा है?
इसके अलावा हमने एक दूसरा ट्वीट किया है, ये देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 जुलाई 22 में आया था। 3 वर्ष बाद परीक्षा हुई अप्रैल में और 4 महीने बाद रिजल्ट आया और 4 सितंबर को आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि साक्षात्कार 25 सितंबर से प्रारंभ होंगे। आयोग ने मौन धारण कर लिया है। यह क्या चल रहा है, समझ से परे है। ये मैटर जिनका नहीं हुआ वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, जिनका हो गया वो छुप गए हैं, जैसे भ्रष्टाचार से चयनित हुए हों। अरे आपने मेहनत की, मेहनत से चयनित हुए हो तो खुल के सामने आओ, अपना पक्ष रखो, आयोग से कहो कि जल्दी इंटरव्यू कराइए। ये चुप होके बैठने से क्या मिल रहा है। ये लोग हाईकोर्ट तक पहुंच गए, आपको इंटरव्यू देना, आप चुपचाप बैठे रहो। तो हमारा ये कहना है कि जो भी करना है आयोग को करे, गतिशीलता लाए। हम तो ट्वीट कर सकते हैं, कम से कम हम अकेले हैं जो ट्वीट तो कर रहे हैं। अन्य कैंडिडेट जिनका चयन हो गया वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ट्वीट करिए, कम से कम शासन के संज्ञान में बात आएगी। जब ट्वीट करते हैं तो शासन में संज्ञान में बात आती है। और देखिए फिर आयोग की तरफ से कोई नोटिस आता है तो उस पर बात करते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के कोर्ट जाने से होता कुछ नहीं है, ये आयोग के नीतिगत फैसले होते हैं। सभी आयोग रिवाइज्ड की आंसर फाइनल रिजल्ट के बाद देते हैं, वही बात आयोग को कहेगा कोर्ट में। और अगर कोई आपत्ति है किसी को तो हम उसके विरोध नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है कि जिन विषयों में आपत्ति नहीं है उनके इंटरव्यू तो स्टार्ट करिए, और जिनमें आपत्ति उनके रिवाइज्ड की आंसर देकर निस्तारित करके इंटरव्यू कराइए। चलिए फिर इसी के साथ कोई और न्यूज आएगी तो उस पर वीडियो बनाएंगे। अभी तो फिलहाल कोई न्यूज नहीं है, यही न्यूज है कि आयोग की तरफ से कोई न्यूज नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।